निकाल सको। इसलिए I hope you now understand the significance. So those who are interested can मेरे बोर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर सारे हमारे सीनियर रजिस्ट्रार और सारी ट्रेनिंग बैठी हैं. You can all come voluntarily to our theatre whenever you want and do practice on skin. हम बड़ी सारी स्किन्स उतार के फेंक देते हैं, टमी पैक वगैरह करते हैं, तो वो स्किन हम आपको गिफ्ट कर देंगे, वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है. एंड ट्राई एंड अटेंड कोर्सेज एज वेल कि जिसमें आपको मैनिकल पे या वो आके होंगे तो वो हम आपको स्टिच की प्रैक्टिस जरूर करें. अब ये आप देखो, फर्स्ट करें घर में एक बच्चा जो है छोटा वो गिर जाता है, उसकी एक लेसरेशन हो जाती है छोटी सी, या फेस पे हो, तो आपकी जो भी बहन है बड़ी या वालदा है वो तो पैनिक कर जाती है क्योंकि स्टार्ट रिमेंबर कि नोबडी इज एवर डाइड ऑफ फेशियल ब्लीडिंग, बट फेशियल ब्लीडिंग इज सो worrisome and so horrified क्योंकि चार कतरे भी गिर के वो यहाँ से यहाँ तक आते हैं, शर्ट भी सारी स्टेन हो जाती है, तो you think it's end of the world, but nobody has ever died of facial bleeding. तो अब आपने concentrate करना है methods of skin closures. क्या क्या मेथड आपके ज़हन में अभी तक सिर्फ the only idea that you have is a suture, but it is not. Now you can put staples as well. You can put paper strips as well, and you can use tissue adhesives as well. So there are alternatives. It is not important कि आपको हर laceration छोटी से छोटी को आपने फौरन हॉस्पिटल भागना है और वहाँ स्टिचिंग करनी है. If any laceration is deep, not deeper than epidermis, you can always put anything to close it, provided it is sterile. If you convert that wound into infected wound, it would complicate. So आपने ख्याल ये रखना है कि it should all be done in a sterile manner. I will give you a few examples. This is in suturing. You must know that there are few other variations in suturing. एक तो आपने याद रखना है, it's called continuous stitch. आपने ऐसे बाइटली, अगली बाइटली और आपने बनाओ. उसका डिसएडवांटेज ये है कि these continuous sutures are hemostatic. वो आपने ऐसे किया ना तो वो एक पर्स्ट्रिंग इफेक्ट आता है, उससे अगर ब्लड सप्लाई डॉजी हो तो आपका वो मार्जिन ब्लैक हो जाता है. इसलिए और दूसरा है इंटरप्टेड स्टिचेस, वो भी बड़े आसान है. आपने ऐसे किया एक नॉट लगा, ऐसे एक नॉट लगा, these are interrupted. Now one step ahead is called horizontal mattress. यहाँ तौर पे आप कंफ्यूज करते हो कि horizontal mattress क्या है और vertical mattress क्या है. ये ध्यान में रखिएगा कि these two are if parallel to the suture line, this is horizontal, and if they are right angles to this is vertical mattress, and this is called subcuticular stitching. अब why do we need it? First करें हमने breast reconstruction की और breast या back पे we tend to leave the stitches for 2 weeks. फेस पे कितनी देर रखते हैं स्टिचेस जी? 5 to 7 days. सो अगर हमने और स्टिच के निशान कब पड़ जाते हैं, वो जो क्रॉस मार्क्स आपने देखे होंगे तो ऐसे डॉट से पड़े, वो कब पड़ जाते हैं? कोई 10th डे 9th 10th डे. तो अगर आपने बैक पे किसी यंग लड़की की स्टिचिंग की है तो आपने तो 2 हफ्ते के बाद उसके स्टिचेस खोल के, और अगर आपने इंटरप्टेड लगाए हो या कॉन्टिन्यूस लगाए हैं तो जब आप 2 हफ्ते के बाद खोलेंगे तो वो तो साइड पे मार्क्स पड़ जाएंगे. तो वो अगर आप दरमियान वाली लाइन को इस तरह हाइड भी कर दो तो वो तो निशान रहेंगे. इसलिए हम वहाँ पे सबक्यूटिकुलर स्टिचिंग करें, वो जिस तरह पुराने ज़माने में रज़ाइयाँ नहीं आपकी दादी या माँ कुछ ऐसे करते हैं, ये वो वाली स्टिचिंग, इट्स कॉल्ड सबक्यूटिकुलर स्टिचिंग. सो नाउ फॉर दोज हू आर राइटिंग, सो इट इज द टाइप्स ऑफ suturing is continuous, इंटरप्टेड, मैट्रेस में कौन सी 2 वैरायटी है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और सब. अच्छा, नाउ दिस इज एन इनोवेशन. ये हम मजाक करते हैं कि ये एनेस्थिसिस्ट ने डिस्कवर किया. तो हम प्लास्टिक सर्जन बड़े आराम से काम कर रहे थे तो एनेस्थिसिस्ट बोर हो रहा था पास बैठ के, तो
तो हम हंसते हैं कि स्टेबल जो है उसने इजाद की, क्योंकि स्टेबल आर वेरी गुड कि आपके स्टेप के भी वो स्टील के होते हैं और आप उसको बस वो आप फिर तो इस तरह से पेपर्स करने का आप उस तरह करते। इसका बहुत एडवांटेज होता है कि मार्जिन इवर्टेड, रिमेंबर दैट इवर्टेड मार्जिन्स यील्ड बेटर। व्हाई? किसने कहा व्हाई डू दे यील्ड बेटर? क्योंकि आप देखिए जब आपने इन्वर्ट किया तो ये जो स्किन का कांटेक्ट है ये ज्यादा रहा रॉ एरिया का, तो हीलिंग सरफेस ज्यादा अच्छी होगी। These are stent strips. So अगर घर में किसी को चोट लग जाए और छोटा सा कट हो तो ये sterilized, आपने सिर्फ मार्जिन क्लीन करना है और एक स्टिकी सा मटेरियल होता है उसको टिंचर बेंजोइन हो गया वो मार्जिन पे लगानी है, वूंड को ऐसे अप्रोक्सीमेट करना है और स्टेट स्ट्रिप्स होगा। दैट्स इट, नो नीड फॉर suturing और ये है कि दिस इज द मेथड ऑफ सबक्यूटिकुलर स्टिचिंग। दिस इज द रिजल्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर those who are interested in static aspect of plastic surgery. आज मैंने रिकंस्ट्रक्टिव का इंट्रोडक्शन देना है आपको और नेक्स्ट टाइम ताकि आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे कॉस्मेटिक का बता। ये पिक्चर इंडिकेट करती है कि अगर किसी के कोई स्कार आए या कोई चीज आए, हम ना प्लास्टिक सर्जन डू नॉट हैव गॉट द मैजिक ऑफ डिस्पेयरिंग स्कार्स, वी चीट एंड हाइड स्कार्स इन द लाइंस। अब आप देखें कि अगर फोरहेड पे अगर आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और यहाँ एक चोट लगी और मैं इसको ऐसे स्टिच करूँ तो ये स्कार कंट्रैक्ट होगा एंड दिस वुड लुक वेरी अगली। सो यू नीड टू फॉलो द लाइंस जिनके बहुत से नाम हैं, देयर आर 22 नेम्स, लेकिन आपको आपके मेरे नाम में भी लिखा है इफ यू आर रीडिंग दैट बुक नाउ, इट्स कॉल्ड लैंगर्स लाइन और इसका आसान नाम ये है RSTLs, रिलैक्स स्किन टेंशन लाइंस। तो अगर आप अपने घर में मोहल्ले में किसी बूढ़ी सी दादी अम्मा का शक्ल देखो तो वो जब हंसती हैं या रोती हैं तो जो ग्रेविसेस पड़ते हैं असल में वो लाइंस है जहां आपने स्कार होगा। ठीक है, तो ये देखें ये जिस तरह है ये लाइंस, अगर यहाँ कोई मोल है तो आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, लेकिन आपने इन लाइंस में काटा इस तरह के इसमें फॉलो करना। ये देखें ये फर्स्ट करें मोल्स है dy, आपने जब काटना है तो आपने इन लाइंस को फॉलो करना। And remember geometrically, जब भी whenever you are excising a mole or a nevus, you must warn your patient that your scar would be longer than the original length of the mole. And the reason is that geometrically, if you close this, you need to have 2/3 area longer than that. Otherwise, यहाँ पे bunching हो जाए, ये bunching जैसे यहाँ, and this is called dog ear. So scars hide हो जाते हैं, लेकिन dog ears would persist. वो हर पेशेंट आपको आके कह रहा है ये तो ठीक हो गया, ये तो पता नहीं चलता ये ऊपर क्या है, या अगर आप टमी चेक करो तो ये साइड में क्या है। So you need to have geometric principles ताकि ये ना हो। अच्छा ये अब आपको एक लाइव एग्जांपल है that if this is a nevus, you can close it in that fashion or you can close it in this fashion. So किस में करोगे, जिस तरह लाइन बनी तो जिस तरह वो पुरानी लाइन ऑफ लाइन्स। So this is the closure and this is interpreted and this is it. So see there is still a line. ये है but this is indiscernible because it falls in RSTLs या language lines. अच्छा अब really this is called wedge exit. अगर आपके कान के यहाँ कोई चीज या आईलिड पे या लिप पे तो आप उसको एलिप्स निकालोगे तो वो तो कान के ऐसे करके चोंच निकलेगा। उसके लिए what we advise is wedge exit.
ये देखिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजुडिस। ये लिप पे है, तो अगर आप इसको ऐसे लिप्स बनाओगे तो यहाँ तो एक खड़ा पड़ जाएगा ऐसा, क्रेविस बन जाएगा। तो ये देखिए ये हमने वेज निकाला। एंड अच्छा, अब आपने डायरेक्ट क्लोजर की सारी एग्जांपल्स और उसके सारे मेथड्स पढ़े। व्हाट इज नेक्स्ट? रिकंस्ट्रक्टिव लेटर ग्राफ्स। अभी हम क्लास 3 क्लास में पढ़ेंगे फ्लैप्स। इट इज ग्राफ्स। ग्राफ्स आपने डेफिनेशन सारों में बता दी कि इट इज अ स्लिजर ऑफ टिश्यू which takes its blood supply from the recipient। अब blood supply तो बड़ी देर से आती है, blood circulation फौरन तो नहीं आ जाता, तो उसके लिए ना ये सीरम पे पहले बेस करते हैं। इसकी जो थियरीज है ना, इसको कहते हैं सीरम इनहिबिशन। तो बेसिकली सीरम पीता है, रिवाइव करता है। तो ग्राफ्स दो तरह के हैं, एक है स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट और एक है फुल थिकनेस ग्राफ्ट। स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट का मतलब ये है कि कोई बोल रहा था, स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट का मतलब ये है कि इसमें एपिडर्मिस है और वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ डर्मिस। सो स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट हील ऑन इट्स ओन, क्योंकि आपकी जो हीलिंग अपेंडेजेस हैं जो हेयर फॉलिकल के साथ है वो तो डर्मिस से निकलते हैं, तो दे वुड हील दैट। सो आपको उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं, उसको वो ऐसे जैसे आप गिरे हैं और एक एब्रेशन हो गई तो वो खुद ही हील हो गई। लेकिन जो फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है उसमें आपने पूरी डर्मिस ली, तो उसके डोनर एरिया को आपको क्लोज करना है। तो ये हम अब स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट इज इजी टू टेक बट इज डिफिकल्ट के टेक रहे उसकी, वो रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। वो कहते हैं कॉस्मेटिकली कौन सा बेहतर होगा? फुल थिकनेस, क्योंकि वो पैडिंग है उसकी, वो मोटा है और कंट्रैक्शन जो है वो स्प्लिट स्किन की ज्यादा होगी क्योंकि वो ऐसे करके स्टेबल करता है। ये ना